अच्छा। जिससे कि एक बार चार्ज करने के बाद 3 एकड़ तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्प्रे और ये ड्रोन स्प्रे, इस दोनों में अंतर क्या है? आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ढुलाई करने में बड़ा दिक्कत है फिर इधर से उधर ले जाने में। 4 व्हीलर और इसको बाइक पे भी लेके हम लोग जा सकते हैं। बाइक पे ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या बिजनेस मॉडल हो सकता है इसका? क्या इसमें सब्सिडी मिलती है क्या ड्रोन में? रेड जोन में हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। खेतों में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस कहां से लेना है, पायलट ट्रेनिंग कहां से लेना है, क्या ड्रोन का बिजनेस वाकई में सक्सेसफुल है क्या? बहुत सारे किसानों ने ड्रोन लिए हैं, ड्रोन के कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं, उसके बाद सर्विस नहीं मिलती, पार्ट्स नहीं मिलते, ऐसी सैकड़ों दिक्कतें हैं। और 1 एकड़ में हम 200 लीटर का स्प्रे करते हैं, लेकिन क्या 10 लीटर पानी पर्याप्त है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी है, आपके मन में भी आते हैं। तो आज दोस्तों सीधा हम छत्रपति संभाजी नगर आए हैं और उज्जवल विमान, ये एक कंपनी है जो ड्रोन बनाती है और एंड टू एंड ड्रोन के सॉल्यूशन देती है। उनसे आज हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसकी जानकारी भी लेते हैं और इसका लाइव डेमो भी लेंगे। चंदन जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये एक ड्रोन है, ये ड्रोन है, 2 ड्रोन है, कुछ बैग भी है, बहुत ही खास कुछ है। तो सबसे पहले ना मैं और हमारे इंडियन फार्मर्स ये समझना चाहेंगे कि ड्रोन कैसे होता है, कहाँ पे क्या लगा होता है, थोड़ा डिटेल में बताइए ना हमें। जी, सबसे पहले सर बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रोन है उज्जवल विमान कंपनी का है। हाँ। जिसका टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है सर। 10 लीटर पानी इसमें आता है? जी, इसमें 10 लीटर पानी आता है। हाँ। और इसमें बैटरी जो यूज होता है 25,200 mAh का यूज होता है। अच्छा। जिससे कि एक बार चार्ज करने के बाद हम लोग 3 एकड़ तक कंप्लीट कर सकते हैं, एरिया कवर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसमें देखिए सर, ये जो लगे हुए इसमें 6 मोटर लगे हुए हैं। ठीक है, 6 मोटर ये जो पंखा घुमाता है। जी। और अच्छा। ये रहा प्रोपेलर्स। ठीक है, इसके नीचे नोजल लगा हुआ है सर। ओके। ठीक है, ये हमारा लैंडिंग गियर हो गया, ये बेस लैंडिंग गियर हो गया जिसपे लैंड होता है। जी। ओके। ड्रोन इस पे लैंड होता है और ये सारा ऑपरेट होता है इस रिमोट से? जी। आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये वाले ड्रोन के बारे में बताइए ना। ये सर इसका टैंक जो है वो 16 लीटर का है। अच्छा। लेकिन इसमें भी 25,200 mAh की ही बैटरी यूज होती है। इससे भी आप 3 एकड़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो 10 लीटर और 16 लीटर में क्या फर्क है? 10 लीटर और 16 लीटर में है, जैसे मान लीजिए आपको 1.5 एकड़ एरिया करना है। अच्छा। तो आप 15 लीटर डाल के एक बार में 1.5 एकड़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए टैंक कैपेसिटी बढ़ा के भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप फ्लाई करेंगे तो आप मतलब 2 फ्लाइट में आप 3 एकड़ कर सकते हैं। इससे फ्लाइट करेंगे तो आपको 3 बार फ्लाइट करना पड़ेगा, तब 3 एकड़ कंप्लीट करेंगे। ये बात तो पॉइंट है आपकी। और ये कैरी कैसे होता है, ऐसे होता है क्या? ये सर कैरी करने के लिए अभी हम लोगों ने इसको फोल्ड करके रखा है। खोलिए ना इसको। अब इसको अनफोल्ड करके दिखाते हैं। फ्लाइंग करने के टाइम इसको अनफोल्ड कर लेते हैं हम लोग। इसको तो ढुलाई करने में बड़ा दिक्कत है फिर इधर से उधर ले जाने में। ज़्यादा परेशानी नहीं आती है सर। 4 व्हीलर और इसको बाइक पे भी लेके हम लोग जा सकते हैं। बाइक पे ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल। वो कैसे? क्योंकि ये सर हमारे पास जो बैग है, दिखाइए ना। बैग में कैरी करके इजीली हम लोग बाइक पे या ऑटो में या ई रिक्शा में कहीं भी लेके जाया जा सकता है। तो ये इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद इसमें डालना है, इसमें डाल इसको पीठ पे लगा लेना है। जी जी बिल्कुल। चंदन जी, हमें ये बताइए, ड्रोन स्प्रे का हम कौन कौन से फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इसको सभी फसलों में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, सारे फसलों में आप स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो पेड़ है, जैसे नारियल का भी पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, पेड़ों पे भी इससे छिड़काव किया जा सकता है। उसमें तो और अच्छा है क्योंकि वहां तक हमारा हाथ भी नहीं पहुंच पाता है। तो नॉर्मल स्प्रे जो हम पीठ वाले पंप से करते हैं और ये ड्रोन स्प्रे, इस दोनों में अंतर क्या है? इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि इतनी पैसा भी हमें लगाना है इसमें। ये सर बनाया गया है कि आपका समय का बचत हो, पानी की बचत हो, प्लस जो भी दवा के प्रभाव से आदमी को नुकसान होता था उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ जैसे खेतों में सांप और बिच्छू का जो डर रहता है वो खत्म हो जाता है। मतलब खेतों में जाने की जरूरत नहीं है। खेतों में जाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से ही स्प्रे कर सकते हैं। एक और सवाल किसान भाइयों का ये होता है, बहुत ही अहम सवाल है कि 10 लीटर पानी 1 एकड़ में जा रहा है और वहीं पे नॉर्मल स्पीड वाले पंप से 150-200 लीटर लगता है। तो दोनों में अंतर क्या है? मतलब 200 लीटर पानी बेटर है या 10 लीटर पानी बेटर है, या इसका रिजल्ट ज्यादा आएगा या उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा? नहीं, अगर देखा जाए तो सर इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी दवा पत्तियों पे पड़ता है तो पत्तियां उसको तुरंत ऑब्जर्व कर लेती है। और हाथ वाले पंप से करते थे तो क्या होता था कि पानियां नीचे टपकने लगती थी पत्तियों से, जिससे कि आपका दवा का कुछ मात्रा वेस्ट हो जाता था। हम जनरली 200 लीटर पानी बनाते हैं, उसमें जो रिकमेंडेशन दिया गया है, जैसे पर लीटर पानी का 1 ml से रिकमेंडेशन दिया होता है, यानी कि 1 एकड़ के लिए 200 ml दवा जाती है। तो इसमें हम 10 लीटर में क्या 200 ml डालेंगे क्या? नहीं सर, देखिए अगर देखा जाए तो इससे अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसमें आपको दवा की भी बचत होती है। इससे 40% दवा आपकी सेविंग होगी सर।
क्योंकि इसका जो ड्रॉपलेट्स है काफ़ी बारीक है, जिससे कि क्या है कि आपको खेतों में जो है प्रॉपर तरीके से स्प्रे होता है और कहीं भी फसल छूटता नहीं है, जिससे कि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा, ओके। स्प्रे करने के पहले इसका प्री फ्लाइट चेकलिस्ट करना बहुत जरूरी होता है जी, ताकि अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ी हो तो उसको चेक किया जा सके और सुधारा जा सके। ओके। अगर नहीं करते हैं तो अचानक से आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है। ओ, ये रिस्क है। इसलिए ये सारी चीजें देखना जरूरी होता है। सबसे पहले तो आपको आर्म को ये जो है अनफोल्ड करना होगा, मतलब यहाँ से इसको ऐसे ऊपर उठाना होगा। ये अनफोल्ड करने के बाद इसको अच्छा, ये अच्छे लॉक तरीके से यहाँ पे लॉक। और ये आम पर ये पाइप भी है, मुझे दिख रहा है। ये तो पंप यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। जी, टैंक के नीचे पंप लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पंप दिख रहा अच्छा, है वो आपको। तो सेफ है अभी जी नीचे। बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसे कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले जितने भी स्क्रू जैसे लगे हुए हैं, बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं, हाँ। लेकिन जनरली ये स्क्रू वगैरह को हम लोग एलेंकी से टाइट कर लेते हैं। कौन सा है ये इसका? ये जो प्रोपेलर्स में जो स्क्रू लगे हुए हैं ना, हाँ, प्रोपेलर्स में, ये मोटर में। अच्छा, यहाँ पे जो मेन हाँ, ये मेन है जी। और ये जो स्क्रू है इसको भी टाइट कर लेना रहता है। ये चेकलिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जस्ट मैंने आपको प्री फ्लाइट चेकलिस्ट बताया। हाँ। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट के बाद क्या होता है कि बैटरी डाल करके हम इसका कैलिब्रेशन चेक करेंगे, कैलिब्रेशन है कि नहीं। कैलिब्रेशन यानी क्या होता है? कंपास कैलिब्रेशन। अगर कंपास कैलिब्रेशन नहीं है तो ड्रोन फ्लाई नहीं हो सकता है। अच्छा। उसके लिए सबसे जरूरी होता है कंपास कैलिब्रेशन। तो पानी डालने के पहले का प्रोसेस होता है। तो क्या वो कितने, एक दो लोग में हो जाता है? ये क्या है कि कैलिब्रेशन, ये ड्रोन अकेले आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी होता है, इसका सॉफ्टवेयर काफ़ी इजी होता है कि इसको कोई भी व्यक्ति चला सकता है आसानी से। अच्छा। सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग में। और मुझे ये बताइए, क्या सॉफ्टवेयर में इसमें अलग से रिचार्ज होता है क्या, या ऐसा कुछ सिस्टम होता है क्या? मंथली पैसा देना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ रिचार्ज नहीं है। हाँ। ये रिमोट कंट्रोल में जो भी है सॉफ्टवेयर आपको अपलोड रहेगा ऑलरेडी, सिर्फ आपको फ्लाइंग करना है। कंपनी का इसका कोई चार्जेस नहीं है? कोई चार्जेस। एक बार सिस्टम लिया तो अलग आप अपना उड़ा सकते हो, चाहे जहाँ उड़ाना है। बिल्कुल, इसके बाद कोई अलग से चार्जेस नहीं लगता है। बहुत सारे किसानों का ये होता है कि हम इसमें पाउडर अगर डाल देंगे, लिक्विड तो ठीक है, लिक्विड डालेंगे तो इजीली निकल जाएगा नोजल से, लेकिन पाउडर डालेंगे तो ड्रोन खराब हो जाएगा, नोजल खराब हो जाएगा। तो ऐसे किसान भाई करते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? पाउडर अवॉइड करना चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ। उसको क्या है कि थोड़ा ज्यादा देर तक उसको घुलने छोड़ देना है। जब वो घुल जाएगा उसके बाद आप इसमें डालिए। इसमें 2 जगह फिल्टर लगे हुए हैं और तीसरा यहाँ नोजल के पास लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, पीजीआर, टॉनिक इससे स्प्रे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है सर कि जब भी इसमें लिक्विड हमने भर लिया है, हाँ, लिक्विड भरने के बाद क्या है कि ये नोजल यहाँ से खोल करके एयर निकालना होता है। हर एक नोजल? नहीं, सिर्फ एक नोजल का हम लोग यहाँ से खोल करके एयर निकालेंगे। ये कैसे अच्छा, एक बटन दबाया, ये एयर निकला। जी। अच्छा, सब में पानी निकल रहा है ये? हाँ, ये देखिए, ये अच्छा, ये एयर निकालना जरूरी है? हाँ, एयर निकालना जरूरी है। ठीक है, निकल गया। स्प्रे नहीं कर पाएंगे फिर आप। ठीक है, अब इसके बाद आप मैनुअल अभी ड्रोन फ्लाई करेंगे। हाँ। कौन? ये वाले गन्ने में अभी हम करने वाले हैं दोस्तों। अभी देखिए कैसे करते हैं। हवा भी चल रही है तेज। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पानी भर दिया है, दवा उसमें बना दी है, तो उड़ा के दिखाइए मैनुअल कैसे उड़ता है। अच्छा, ये अभी टेकअप हो गया, ऊपर गया। तो देखिए स्प्रे चालू। अच्छा, अभी स्प्रे चालू हो गया है। स्प्रे चालू कर दिया आपने। तो जब ये मैन्युअली करते हैं तो आपको रिमोट हाथ से ही चलाना पड़ेगा, बराबर? हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रोन ऊपर चला गया है और लगभग इसमें 4 नोजल है और चारों नोजल से जो है पानी यहाँ पे नीचे वो गिरा रहा है, एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो है यहाँ पे, ये चंदन जी के हाथ में रिमोट है। ये देखिए, ये रिमोट है और इस रिमोट से जो है ये अभी मैन्युअली चला रहे हैं इसको टोटली। अभी ऑटोमेटिक नहीं लगा है, ऑटोमेटिकली मैपिंग करना पड़ता है। अब ये तो हमने उड़ा दिया, तो ये कितने टाइम में 1 एकड़ हो जाएगा आपने कहा था? ये 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में जी। और उस हिसाब से पायलट को भगाना भी पड़ेगा, थोड़ा स्पीड से भगा के लाइए ना। ये देखिए कितना तेजी से जा रहा है वो। हाँ, लेके आइए वापस। अभी लैंड कैसे होगा? जैसे हमने टेकअप किया वैसे ही लैंड होगा। हाँ, लैंड करके भी दिखाइए, थोड़ा पीछे आ जाओ भाई। तो जहाँ पे लैंड करना है वहाँ पे जगह सही से होनी चाहिए। हाँ। काफ़ी स्मूथली लैंडिंग हुआ। तो ये देखिए, इसमें ये मैप दिखता है और जहाँ जहाँ पे स्प्रे किया है वहाँ पे ये ग्रीन डॉट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप मैपिंग कर सकते हैं। ये चौकोन में अगर मैं मैपिंग करूँगा तो यहाँ पे स्प्रे करके वापस बाहर चला आता है। तो ये इतना ईजी है इसको उड़ाना।
चंदन जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मान लीजिए मुझे ये ड्रोन उड़ाना नहीं आता है, तो मुझे पायलट ट्रेनिंग अगर लेना है तो मैं कहाँ पे लेना चाहिए मुझे? देखिए, पायलट ट्रेनिंग तो ऐसे हम लोग OEM हम लोग खुद से देते हैं अपना। उज्ज्वल विमान कंपनी खुद से देती उज्ज्वल है? विमान कंपनी खुद से देती है। कितना दिन का ट्रेनिंग है आपका? ये 3 दिन का ट्रेनिंग होता है हम लोगों का। अच्छा, 3 दिन का ट्रेनिंग है। अगर मान लीजिए ये ड्रोन मैंने खरीद लिया, मेरे पास पायलट नहीं, तो क्या आप पायलट भी दे सकते हैं क्या? जी, हमारी कंपनी पायलट भी प्रोवाइड करती है। इसका लाइसेंस का कैसे होगा फिर? इसका लाइसेंस के लिए सर अलग अलग स्टेट में हमारे कंपनी से टाई अप है RPTO से। तो हम लोग RPTO क्या है? रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रहता ये है? सेंट्रल DGCA से रहता है। तो ये आप निकाल के देते हैं? जी बिल्कुल। तो हम लोग अलग अलग स्टेट से टाई अप है, वहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेशन के लिए वहाँ पे पायलट लोगों की ट्रेनिंग करवाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जैसे मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, कोई तार है बीच में, कोई पेड़ है, तो उस टाइम पे कैसे होगा? इसमें सर ये सेंसर लगे हुए रहते हैं, टेरेन रडार और ऑब्स्टिकल रडार। ऑब्स्टिकल रडार का वर्क ये होता है कि बीच में अगर बिजली का खंभा, वायर या कोई पेड़ पौधा कुछ भी आता है तो वो डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और एक अगर मैनुअल करता हूँ तो भी? हाँ, मैनुअल करता हूँ तो भी वो आगे नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक करता हूँ तो भी वो ऑटोमेटिक फिर वो अपना रूट डिसाइड करके फिर निकल जाता है। बाई चांस फिर भी कोई पायलट ने गलती से लड़ा दिया, ये मोटर खराब हो गई, तो बहुत सारे किसानों को ऐसा होता है कि ये पार्ट्स नहीं मिलते, तो ये कहाँ पे मिलेंगे? इसका मेंटेनेंस कैसे होगा? ये पार्ट्स इजिली सर मतलब 24 घंटे में मतलब हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। आप जिस स्टेट से है, जिस डिस्ट्रिक्ट से है, हर जगह हमारे डीलर अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में। जी, वहाँ से हम आपको पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। सर्विस के लिए क्या है कि हम लोग ड्रोन के साथ ही कुछ पार्ट्स हम लोग फार्मर को बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, ताकि अगर कुछ टूटता है, जैसे प्रोपेलर वगैरह हो गया, लैंडिंग गियर हो गया या आर्म्स ज्वाइंटर हो गया, यही वगैरह चीज जो है ज्यादा टूटने का चांस रहता है। मतलब ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है इसका? ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है। ये प्रोपेलर वगैरह जो है एक्स्ट्रा हम लोग प्रोवाइड करते हैं ड्रोन के साथ में, कि अगर टूट जाता है तो आप एक्स्ट्रा तुरंत लगा करके चेंज करके अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये बैग भी आप उसी के साथ में प्रोवाइड करते हैं? उसी के साथ प्रोवाइड करते हैं। वो काफी अच्छा लगा मुझे। बैग में डालो, चाहे गाड़ी पे बैठो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, बाइक से 4 व्हीलर लेने जाने के नहीं। जी। अगर मान लीजिए मुझे ये ड्रोन खरीदना है और मुझे बिजनेस करना है, तो क्या बिजनेस मॉडल हो सकता है इसका? देखिए, बिजनेस मॉडल के लिए इसको आपको ड्रोन के साथ कम से कम 4 या 5 सेट बैटरी परचेज करना पड़ता है, जिससे कि क्या है कि कंटिन्यू आप बैटरी यूज करते जाएं और चार्ज करके फिर दोबारा उसको यूज करते जाएं। इससे क्या है कि एक दिन में आप 20 से 25 से 30 एकड़ तक। कैसे? इसको खोल के बताइए, 20 एकड़ कैसे पॉसिबल है? 20 एकड़ आप इससे मतलब बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपके पास अगर 5 सेट बैटरी है तो अगर हमारा बैटरी जो है वो एक बार में 3 एकड़ करता है, तो 5 सेट बैटरी से आप चार्ज करके लेके जाते हैं तो 15 एकड़ आराम से कर सकते हैं। अच्छा। उसमें आपको कोई चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है दोबारा। 15 एकड़ कंप्लीट होने के बाद जैसे ही बैटरी आपका डिस्चार्ज होता है, फिर वापस आकर के आप बैटरी को दोबारा चार्ज करके फिर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर कैलकुलेटर पे यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ 20 एकड़ में डेली का स्प्रे करता हूँ, मेरे पास गन्ना है, चावल है, ऐसी छोटी कद वाली फसलें पास में है, 20 एकड़ में भाड़ा अगर प्रति एकड़ 500 लेता तो 10,000 का धंधा हो जाएगा। 10,000 का हो जाएगा आराम से। और मेंटेनेंस कितना है? मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है सर, जो बिजली जाएगी बस उतना ही? जी, बस चार्जिंग का 100-200 रुपए जी। और आप जो इधर उधर टहलेंगे उतना ही खर्चा है। बिल्कुल, मतलब काफी अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। जी जी बिल्कुल। हमारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल आता है कि क्या खेतों में ये ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन लेनी चाहिए क्या? लाइसेंस तो हो गया, पायलट ट्रेनिंग भी ले लिया, लेकिन परमिशन कहाँ पे लेना पड़ता है? नहीं सर, देखिए इसको मतलब सिर्फ रेड जोन में हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कहाँ पे? जैसे सिटी में एयरपोर्ट एरिया से 5 से 8 किलोमीटर के रेंज में हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग का जो खेत वेत होता है वो सिटी के बाहर ग्रीन जोन होता है, ग्रीन जोन में ही होता है। तो इसलिए इसको मतलब वहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर। और अभी मुझे बताइए कि बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा है सब्सिडी का, क्या इसमें सब्सिडी मिलती है क्या ड्रोन में? अब अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है सब्सिडी। कहीं 40% मिलता है, कहीं 50% मिलता है। तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से वो आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, सिलेक्टेड होते हैं, तभी आपको सब्सिडी मिल पाता है। और बहुत सारे किसानों के पास इतना पैसा पेड करने के लिए नहीं होता, क्या लोन भी मिलता है क्या इसके ऊपर? जी बिल्कुल, इसका लोन मिल जाता है इस पे। बैंक से मिलता है? हाँ बिल्कुल, आपको सिर्फ 10% ही डाउन पेमेंट करना होता है, 90% आपको लोन बैंक से करके मिल जाता है। बहुत ही सही, ये बात भी सही है। मतलब लोन भी मिल जाता है, सब्सिडी भी मिल जाती है अलग अलग ग्राउंड, अलग अलग एरिया के अनुसार। अब हमें बताइए, आखिरी सवाल है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, कि इस ड्रोन के साथ क्या नहीं करना चाहिए? अगर बारिश आ रही है तो? अगर तेज हवा हो या बारिश हो तो उस समय इसको बिल्कुल फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके। या हाई टेंशन वायर के नीचे आसपास हमें फ्लाइंग करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना है जी। तो चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि ड्रोन किस तरीके से उड़ाया जाता है, इसमें क्या खबरदारी बरतनी चाहिए
पायलट ट्रेनिंग कहाँ से लेना है, आप लोग वो देते हैं, लाइसेंस कैसे निकालना है, कहाँ पे उड़ाना है, कैसे नहीं उड़ाना है, सब कुछ मुझे तो अच्छे तरीके से पता चला। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल आया होगा जरूर कि इसकी प्राइस क्या है, ये सस्ता है या महंगा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उज्ज्वल विमान ये ड्रोन की जो कंपनी है उनका नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट ये डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दे रहा हूँ। आपको डीलरशिप चाहिए या आप कृषि विक्रेता है या आपको भाड़े पे चलाना है, जैसे भी हो आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा और पूरी जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं एग्रीकल्चर में तो क्रॉस चेक 10 बार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा तुरंत खरीदा और काम चालू कर दिया। आप हमेशा क्रॉस चेक करते रहिएगा। मेरा काम है आपके सामने नई नई चीज़ें लाना, आपको दिखाना और आप तक पहुंचाना, बट आपका काम है उसको अच्छे से देखना और अच्छे से इस्तेमाल करना। अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है ड्रोन को लेके तो कमेंट सेक्शन खाली है, भर दीजिएगा। और हाँ, आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलते हैं, सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा।